Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad National Book Foundation Grade 11 Mathematics Chapter number 4 Sequences and Series में आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। और अगर आप लोगों को कंप्लीट इस चैप्टर की सारी वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप लिंक पे क्लिक कर दें तो आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है इसी चैप्टर का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18, 15, 12 आर नीडेड टू गिव सम ऑफ 45। मतलब इस सीक्वेंस में मुझे कितनी टर्म्स चाहिए जिसको हम ऐड कर दे तो उससे 45 आना चाहिए। तो चलो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा 18 + 15 से 33 आ जाएगा और 33 + 12 से 45 आ जाएगा। तो इन तीनों टर्म्स की एडिशन से, इन तीनों टर्म्स की सम से हमें क्या मिलता है, 45 मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है, 7 टर्म है, 10 टर्म है, 6 है और 5 है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अप टू थर्ड टर्म होगा। क्या होगा, अप टू थर्ड टर्म्स होगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और ये ऑलरेडी टेस्ट एडिशन है तो यहाँ पे कुछ न कुछ जगहों पे मिस्टेक है, वो मिस्टेक इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिशन में फिर नहीं आएगा। अब सेकंड पार्ट को देख लो, सेकंड क्वेश्चन को, फाइंड द 20th टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे इसका 20वां टर्म्स चाहिए। तो 20वां टर्म्स मैं कैसे फाइंड कर दूंगा, इसमें पहला टर्म 2 है और दूसरा टर्म जो है वो 7 है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म यूज़ कर दो, वो आ जाएगा A20 = A1 + 20 - 1 × D। तो यहाँ D इसमें 5 है और पहला टर्म जो है 2 है, 2 + 19 × 5, तो इससे 95 आ जाएगा 97। तो 97 भी इसमें नहीं है। तो ये वाला इसमें भी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 97 है। 20वां टर्म्स क्या होगा, 97 होगा। इन द सीक्वेंस 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 where n is consecutive terms have the value of n, then 22th टर्म्स क्या होगा। मतलब इस सीक्वेंस में कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 22वें नंबर पे 22वां टर्म्स कौन सा होगा, 6 होगा कि 7 होगा, 8 होगा या 9। यहाँ पे देखो, यहाँ 1 एक दफ़ा है, 2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 3 3 दफ़ा है, 4 4 दफ़ा है। तो मतलब एक दफ़ा है तो 1 हुआ, 2 2 दफ़ा है तो 2 हुआ, +2 +3 +4। ठीक है, 5 5 दफ़ा आएगा, मतलब इसके बाद आएगा 5, 5, 5, 5, 5। इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 7 7 दफ़ा होगा। तो इसको जमा करो, 1 + 2 से 3 आएगा, 2 + 3 से 6 आ जाएगा, 6 + 4 से 10 आ जाएगा, 15, 21 और 22 टर्म जो है उसमें 7 इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा, 7 इन्वॉल्व होगा। कैसे, यहाँ पे देखो मैं आपको कह चुका हूँ कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 दफ़ा लिखो और 7 7 दफ़ा लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 22वें नंबर पे कौन सा नंबर आता है, 7 आता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो ये वाला है, बी है। अब यहाँ पे देखो, इफ ABC आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे तो 3 पावर A, 3 पावर B, 3 पावर C आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ABC की वैल्यू 1 2 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 पावर 1 लिख दूंगा, 3 पावर 2 और 3 पावर 3, और ये 1 2 3 क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस के नंबर है। तो यहाँ पे जो 3 पावर 1 है, 3 स्क्वायर है, 3 पावर क्यूब है, तो ये ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन बनाता है। क्या बनाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ए बी सी अर्थमेटिक होंगे तो 3 पावर ए 3 पावर बी 3 पावर सी हमें क्या बनाएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देगा। नंबर 5, प्रिडिक्ट द जनरल टर्म्स फॉर द सीक्वेंस। यह हमें सीक्वेंस गिवन नहीं है। अगर सीक्वेंस गिवन होता तो हम फिर उसका जनरल फॉर्म लिखते। तो ये क्वेश्चन भी इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। आप इसको इनकरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकम्प्लीट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 1, इसका सम क्या आएगा? तो ये हमारे पास इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाता है। 0 को हटा के, 0 को मत लिखो, 0.1, 0.01, 0.001, तो इसमें r जो है, इसमें r जो है 0.1 बनता है और SA1 भी 0.1 है। तो वो फॉर्मूला भी अप्लाई करो, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 1 माइनस r। तो ये आ जाएगा 0.1 माइनस 1 माइनस 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाई 0.9 आ जाएगा। तो ये ऐसे आ जाएगा 1/9। तो 1/9 चेक करो, ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नंबर 7, फाइंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का पहला टर्म हमें चाहिए जिसका SN 30 है। SN क्या है? 30 है। N जो है नंबर ऑफ टर्म्स 4 है और R क्या है? R हमारे पास 2 है। तो वो पहला टर्म कौन सा हो सकता है? तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फॉर्मूला है वो है SN इज इक्वल टू A1 1 माइनस RN डिवाइड बाई 1 माइनस R। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो। SN की वैल्यू 30 है, पहला टर्म हमने फाइंड करना है, और R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2 पावर 4 और यहाँ जाएगा -2। तो 30 A1 -2 पावर 4 से आ जाएगा -16 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। 3 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 30 और यह आ जाएगा -15। इससे 90 आ जाएगा और A1 इंटू -15। तो 90 को -15 पे डिवाइड कर दो तो इससे आ जाएगा हमारे पास 90 को 15 पे डिवाइड कर दो, 90 डिवाइड बाई -15 इज इक्वल टू A1। तो ये आ जाएगा A1 -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो चेक कर लो, हाँ ये -6 है इसका आंसर। ठीक है। द अर्थमेटिक मीन्स इन द सीक्वेंस -7 और 5 के दरमियान अर्थमेटिक मीन कौन कौन से होंगे? तो इनके दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है वो आप लोग इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से टर्म है। -7 है और एक क्या है? 5 है। तो इसमें पहला टर्म -7 हुआ और चौथा टर्म्स 5 हुआ। हमने डी फाइंड करना होगा। तो A5 इज इक्वल टू -7 इंटू 3D। तो इसमें D की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो -7 प्लस 4, -7 प्लस 4 से क्या जाएगा? -3 आ जाएगा। एक टर्म -3 होगा और -3 प्लस 4 से 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो इसके साथ ऐड कर लो। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 1। यही आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 1/3। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है 1 A डॉट B, A क्रॉस B। तो A की वैल्यू 1 है तो ये जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट। तो 1 का अंडर रूट 1 होता है और यहाँ पे 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका आंसर है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ये वाला आंसर ठीक है इसका। यहाँ पे देखो समेशन K इज इक्वल टू 1 to 3 K स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इससे 6 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसमें कर रहे। K की जगह एक दफ़ा 1 पुट कर दो, फिर 2, फिर 3 तक जाना है।
तो ये जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 और 1 इससे 14 आ जाएगा। द सिग्मा नोटेशन फॉर द सम, पहले ये देख लो ये टर्म कितने हैं, 4 टर्म है, 1 2 3 4। यहाँ समीशन 3 तक है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। एक टर्म नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उसके लिए -1 पावर के लिखा है। जब के 1 होगा तो पहला टर्म नेगेटिव होगा, जब के 2 होगा तो दूसरा टर्म पॉजिटिव होगा, जब के 3 होगा तो तीसरा टर्म नेगेटिव होगा, और जब के 4 होगा तो चौथा टर्म पॉजिटिव होगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखो समेशन के इज इक्वल टू एन अप टू एन इज इक्वल टू 5, 5 कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट के साथ जो समेशन की आखिरी वैल्यू होगी वही हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई एन। आखिरी वैल्यू क्या है, एन है, तो इससे आ जाएगा 5n। कांस्टेंट टर्म के साथ जो समेशन की आखिरी वैल्यू होगी वही हमने मल्टीप्लाइड करना है। अच्छा, द जनरल टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज़, इस सीरीज़ का जनरल टर्म क्या होगा, तो इसमें जो 1 2 3 है पहला टर्म है 1 2 3, 1 2 3 के लिए हम n यूज़ कर देंगे, ठीक है। फिर जब n 1 होगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 से 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 से 5 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 से 7 आ जाएगा। तो ये हमें 3 5 7 देता है। तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो ये होगा, जनरल फॉर्म हमारे पास ये होगा। और इसका जनरल फॉर्म इसका 4 7 10, 4 7 10 पे भी जो अर्थमेटिक सीक्वेंस अप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3n प्लस 1। जब n 1 पुट कर दोगे 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 से 4 आ जाएगा, जब n 2 पुट कर दोगे 3 2 ज़ा 6 से 7 आ जाएगा, और जब n 3 पुट कर दोगे 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 से 10 आ जाएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, और बाकी 7 4 10 के लिए 3n प्लस 4 ही करेक्ट आएगा। जब n 1 होगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 से 7 आ जाएगा, जब n 2 होगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 से 10 आ जाएगा। ये सेकंड टर्म हमें देता है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म यही होगा। अच्छा, इसका ये तो मतलब मिसिंग नंबर है कि इसमें क्या मांगता है, समेशन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, -1 है। तो ये सीक्वेंस का कोई प्रॉपर पता नहीं चलता कि इसमें क्या गिवन है, फिलहाल इसको छोड़ दें। और यहाँ पे देखो 1 + 3 + 5 + 7 ये हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का सम फाइंड करने के लिए हम n² फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, n²। जब n 2 होगा तो यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 आ जाएगा। पहले इन दो टर्म्स को जमा करो, 1 + 3 से क्या बनता है, 1 + 3 से 4 आता है। इन तीन टर्म्स को जमा करो, 1 + 3 + 5। इन तीन टर्म्स को जब हम जमा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा सॉरी। तो n की जगह 3 पुट कर दो। पहले तीन टर्म्स का सम 9 देगा, पहले चार टर्म्स का सम 16 देगा, तो n की जगह 4 पुट कर दो। पहले 5 टर्म का सम 25 देगा, तो n की जगह 25 पुट कर दो। तो ये याद रखना है कि ऑड नंबर का सम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो n² आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है समेशन k से लेकर 10 तक है, और यहाँ हमें 3 गिवन है। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि 3 कांस्टेंट है, तो इस 3 के साथ हमने हाईएस्ट वाला नंबर मल्टीप्लाइड करना है समेशन का। तो समेशन का जो आखिरी टर्म है वो 10 है, तो 3 के साथ 10 मल्टीप्लाइड कर दो तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जब क्वेश्चन 2 को देख लो, द सम ऑफ 4 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24, देयर प्रोडक्ट इज 945, फाइंड द नंबर्स। मुझे ऐसे 4 टर्म्स फाइंड करने होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसका एडिशन हमें 24 देगा, और अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 945 आ जाएगा। तो जनरली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स होते हैं ना, उसको हम इस तरह लिखते हैं, a1 + d, ये दूसरा टर्म होता है a1 + 2d, ये तीसरा टर्म होता है a1 + 4d, a1 + 3d, इस तरह।
हम इस तरह भी लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स। तो ये चार टर्म्स मैं ये भी लिख सकता हूँ ए वन प्लस डी, A1 + 2D, A1 + 3D, ये भी ले सकता हूँ। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस टर्म्स को A1 - 3D, A1 - 2D, A1 - D, comma A1, comma A1 + D, A1 + 2D और comma A1 + 3D। इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ इसको। सही। नेगेटिव भी मैं ले सकता हूँ, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ। अब मुझे इससे चार टर्म्स उठाने पड़, ये चार टर्म्स में नेगेटिव सारे भी ले सकता हूँ, सारे पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इनमें से दो नेगेटिव लूँगा और दो पॉजिटिव लूँगा। तो सपोज़ एक नंबर मैंने ये लिया A1 - 3D और एक मैंने लिया A1 + 3D, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दूसरा आ जाएगा A1 - 2D और ये आ जाएगा A1 + 2D। मतलब ये दो टर्म्स भी मैं ले सकता हूँ। ये नहीं लेना चाहते तो A1 - D ये भी ले सकते हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने पड़ेंगे। ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो इस तरह दोनों कंसेक्यूटिव टर्म लेने पड़ेंगे। या इसके साथ ये वाला टर्म भी ले सकते हैं, A1 - D, A1 + D वाला टर्म भी ले सकते हैं। तो चलो जो चार टर्म्स है ना, वो मैं लूँगा ये वाले A1 - 3D, A1 - D, कामा A1 + D, कामा A1 + 3D। चार टर्म्स मैंने ये लिए। अब इसी चार टर्म्स में मुझे A1 और D फाइंड करना होगा। जब A1 D फाइंड हो जाएगा तो मेरे पास पहले चार टर्म्स का पहले चार ऐसे चार टर्म्स आएंगे जिसका एडिशन हमें 24 देता है और जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें 945 देता है। पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन 1 ये है कि इसका सम, इसका क्या सम, सम मीन ये आ जाएगा A1 - 3D प्लस A1 - D प्लस A1 + D प्लस A1 + 3D। इसका सम, इन सब नंबर का सम हमें देता है 24। तो यहाँ पे इसमें ये +3D -3D के साथ कैंसिल कर दो और ये +D इसके साथ कैंसिल कर दो। बाकी A1 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 इससे आ जाएगा 4A1, 4A1 = 24। तो A1 आ जाएगा 24 को 4 पे डिवाइड कर दो तो A1 आ जाएगा 6। तो दो टर्म्स पॉजिटिव लेने, दो टर्म्स नेगेटिव लेने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ हमें एक नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, या D की मिल जाएगी या A1 की मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने दो टर्म्स नेगेटिव लिए, दो टर्म्स पॉजिटिव लिए। कंडीशन 2 क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि इसका प्रोडक्ट, कंडीशन 2, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट मीन A1 - 3D, A1 - D, A1 + D, A1 + 3D is equal to 945। ठीक है, अब देखो, आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, A1 - D, A1 + 3D को। जब इसको एक साथ लिखोगे और मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आ जाएगा A1² - 9D² आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आ जाएगा A1² + D - D² आ जाएगा, इज इक्वल टू 945। अब ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ए की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो आ जाएगा 6²। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 36 - 9D², 36 - D² इज इक्वल टू 940, इज इक्वल टू 945 आ जाएगा।
अब मुझे इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करना है ना, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं डी के साथ डी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी पावर 4 आ जाएगा, तो फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो यह हम सपोज कर देंगे, सपोज कर दो कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो ये आ जाएगा, डी स्क्वायर की जगह एक्स लगा दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 36 माइनस एक्स माइनस 9x, सॉरी, और 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 945, इज इक्वल टू 945। तो ये जाएगा 1296 माइनस 36x, और 9 6 54, और 27, 27 प्लस 5 से क्या बनता है, 324x, और यहाँ पे जाएगा प्लस 9x² इज इक्वल टू 945, इज इक्वल टू 945 आ जाएगा। तो ये 945 इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो यह जाएगा 9x² माइनस 360x प्लस 1296 माइनस 945 इज इक्वल टू 0। तो यह जाएगा 9x² माइनस 360x, और इससे जाएगा 351 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसकी ये सब 9 पे डिवाइड हो सकते हैं, 9x² बाई 9 माइनस 360 बाई 9x, और 351 बाई 9 इज इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा हमारे पास, इससे आ जाएगा x² माइनस 40x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, इसकी क्या कर दूँ, फैक्टराइजेशन कर दो, तो इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी x² माइनस 39x माइनस x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, x कामन लो, x माइनस 39 आ जाएगा, माइनस 1 कामन लो, x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 39 आ जाएगा, और x को मैंने क्या सपोज किया था, d कंसिडर कर दिया था, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड d स्क्वायर इज इक्वल टू 39। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लो, तो d आ जाएगा प्लस माइनस 1, और यहाँ पे d आ जाएगा अंडर रूट 39। तो d में इरेशनल नंबर नहीं ले सकता, d हमारे पास रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जो चार टर्म मैंने कंसिडर किए थे वो कौन से है, एक है a1 माइनस 3d था, दूसरा a1 माइनस d था, तीसरा a1 प्लस d था, और चौथा a1 प्लस 3d था। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 6 है, और d, एक केस में आप d1 ले सकते हैं, d जब 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 6 माइनस 1, 6 प्लस 1 एंड 6 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 3 5 7 9। ये वो चार टर्म्स है जिसका एडिशन हमें 24 देता है। इसको ऐड कर दो, 3 प्लस 5 से 8 आ जाएगा, 8 प्लस 7 से 15 आ जाएगा, 15 प्लस 9 से 24 आ जाएगा। तो ये वो चार टर्म्स है जिसका एडिशन हमें 24 देता है, और जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें 945 देता है। एक डी आप लोग +1 ले सकते हैं, और एक डी आप लोग -1 ले सकते हैं। तो जब -1 लोगे तो वही चार टर्म्स आएंगे, 9 7 5 3। सिर्फ इसका ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। फिर डी की जगह -1 लगा दो, तो पहला टर्म 9 आ जाएगा, दूसरा टर्म 7 आ जाएगा, तीसरा टर्म 5 आ जाएगा, चौथा टर्म
3 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। फाइंड 4 नंबर, बिल्कुल उसी तरह हमने 4 नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम 6 आएगा और जिसका एंड सम ऑफ द स्क्वायर 14 होगा। मतलब अगर उस नंबर का हम स्क्वायर लेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो वो 14 आ जाएगा। तो सिमिलरली कंसिडर कर दो उसी तरह वो 4 टर्म्स। वो 4 टर्म्स कौन से है? a1 माइनस 3d है, a1 माइनस d, a1 प्लस d और a1 प्लस 3d, वो 4 टर्म्स यही है। अब इसका एडिशन a1 माइनस 3d प्लस a1 माइनस d प्लस a1 प्लस d प्लस a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इसका पहला कंडीशन है। तो इसमें ये टर्म्स कैंसिल हुए। 4a is equal to 6. This implies that a is equal to 6 divided by 4, तो हो जाएगा 3 divided by 2। तो a1 आ जाएगा 3 divided by 2। a1 क्या आ जाएगा? 3 divided by 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 है सम ऑफ द स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब ये है कि जो पहला टर्म है a1 माइनस 3d स्क्वायर, a1 माइनस d स्क्वायर प्लस a1 प्लस 3d स्क्वायर और प्लस a1 प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14। आप लोग a1 की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो मैं इसको पहले एक्सपेंड कर दूंगा। a माइनस बी होल स्क्वायर से जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर या a1 स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9d स्क्वायर, ये आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2a या d प्लस d स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस 6ad, यहाँ पे 6ad प्लस 9d स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो माइनस 6ad प्लस 6ad के साथ कैंसिल हुआ और माइनस 2da प्लस 2da के साथ कैंसिल हुआ, तो a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर, इससे 4a1 स्क्वायर आ जाएगा। बाकी 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर a की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर की वैल्यू है 3/2, 3/2 स्क्वायर 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो इससे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, एक कैंसिल हो जाएगा 9 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 9 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, 14 माइनस 9, तो इससे आ जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 5, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 4, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 2। d क्या बन गया?
प्लस माइनस 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 4 टर्म्स हमने कंसिडर किए थे, एक केस आप लोग इस तरह ले सकते हैं, केस नंबर 1 के A1 क्या है, A1 3/2 है और D क्या है, D 1/2 प्लस 1/2 मैंने लिया। तो 4 टर्म्स कौन कौन से है, A1 माइनस 3D, तो A1 की वैल्यू 3/2 हुई और D की वैल्यू 1/2, तो 3/2 माइनस 3/2, एक टर्म 0 आ गया। फिर है A1 माइनस D, तो A1 3/2 है और D की वैल्यू क्या है, प्लस 1/2 है, तो इसका एलसीएम 2 हुआ, 3 माइनस 1 से 2/2 आ जाएगा 1। फिर A1 प्लस D, A1 की वैल्यू 3/2 है, D की वैल्यू 1/2 है, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 प्लस 1 से 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 से 2 आ जाएगा, और A1 प्लस 3D से आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 1/2, 3/2 प्लस 3/2, इससे आ जाएगा 3, इससे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो 4 टर्म्स है वो ये है, एक 0 आ गया, एक 1, एक 2, एक 3, इनका एडिशन 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 का एडिशन हमें क्या देता है, 6 देता है, और इसका स्क्वायर लो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसका एडिशन हमें 14 देता है। तो ये वो 4 टर्म्स है जिसका हम डायरेक्ट एडिशन कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे फिर ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। अब क्वेश्चन 4 को देख लो, इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 86, 2 और 86 के दरमियान मैं 20 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड कर दूंगा। तो पहला टर्म हमारे पास 2 है, तो कंसिडर करो जो अर्थमेटिक मीन है 20, उसको मैं लिख सकता हूँ A1 खामा A2 खामा A3 खामा A4 up to so on A20 खामा 86। तो ये टोटल टर्म कितनी है, ये टोटल टर्म्स 22 है। मतलब A1 A2 A3 हमने फाइंड करना है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स है वो 22 है। 20 ये है तो ये हुए 22 हुए, इसमें पहला टर्म 2 हुआ और इसमें A22 वाला टर्म 86 हुआ। बेसिकली हमने डी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्म यूज़ कर दो, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है, ए एन इज इक्वल टू A1n माइनस 1 इंटू डी। तो A n की वैल्यू 86 है, A1 की वैल्यू 2 है, और 22 माइनस 1 इंटू डी। तो 86 से 2 को माइनस कर दो, 86 से 2 को जब माइनस कर दोगे तो 84 आ जाएगा, और 21 डी, और 84 को 21 पे डिवाइड कर दो तो डी आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अर्थमेटिक मीन का जो पहला नंबर होता है, मतलब ये कैपिटल A1, कैपिटल A1 दिस इज इक्वल टू स्मॉल A1 प्लस डी। तो स्मॉल A1 की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 4 है, तो आ जाएगा 6। पहला हमारे पास 6 हुआ। दूसरा 2 A1 प्लस 2D, A1 की वैल्यू 2 है, 2 4 ज़ा 8, 10 आ जाएगा। तीसरा अर्थमेटिक मीन, तीसरा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा A1 प्लस 3D, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 4 ज़ा 12,
14 आ जाएगा। मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला टर्म क्या गिवन है? पहला टर्म 2 है। दूसरा अर्थमेटिक मीन क्या बना? 6 बना। तीसरा क्या जाएगा? 10 आ जाएगा। चौथा क्या हुआ? 14 हुआ। इन सब के साथ 4 ऐड कर दो, 18। 18 के साथ 4 ऐड कर दो, 22। 22 के साथ 4 ऐड कर दो, 26। 26 के साथ 4 ऐड कर दो, 30। 34। 38। 42। 46। 50। 54। 58। 62। 66। 70। 74। 78। 82 और 86। अब इसको काउंट कर दो, ये कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये वो 20 अर्थमेटिक मीन है 2 और 86 के दरमियान। और आप लोग शॉर्टली आंसर इस तरह लिख सकते हैं कि 6 10 14 अप टू सो ऑन 82 तक लिख सकते हैं इस तरह। और ये अर्थमेटिक सीक्वेंस ही बनाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम सम फाइंड कर देंगे। इस सीरीज का सीरीज हमें गिवन है 3 + 33 + 133 अप टू n टर्म्स। n टर्म्स हम इसका सम निकालेंगे इस सीरीज का। तो इस सीरीज का सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जनरल फॉर्म। तो सबसे पहले आप लोग ये देख ले कि इस सीरीज में क्या कॉमन है। अगर देखा जाए 3 + 33 + 3 3 3 अप टू सो ऑन अप टू n टर्म्स, इसमें कॉमन है 3। इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो 3 मैंने कॉमन लिया। जब 3 हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 11 और इधर आ जाएगा 1 1 1। 3 मैंने कॉमन लिया। 3 जब वापस मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 1 1 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस 1 1 1 11 और 1 1 1 को हम कैसे लिख देंगे? तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10 पावर 0। 10 पावर 0 किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। फिर मैं लिख दूंगा 10 पावर 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू सो। मतलब 10 पावर 0 से तो 1 आएगा और 10 पावर 1 से 1, लेकिन 1 और 10 को जब मैं ऐड कर दूंगा, इस 10 और 1 को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा? 11 आ जाएगा। इस तरह 100 10 + 1 इन 3 टर्म्स को जब मैं ऐड कर दूंगा तो 1 1 11 आ जाएगा। तो ये खुद हर एक टर्म्स बनाना खुद एक सीरीज़ है। मतलब 10 पावर 0 से तो 1 आएगा। जब मैं इन दोनों को जमा कर दूंगा तो 11 आ जाएगा। 10 पावर 1 और 10 पावर 0 से 11 आ जाएगा। फिर इसको ऐड कर दूंगा तो 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस सीरीज़ का एक पार्टिकुलर फॉर्म हुआ, एक तरह का एक फॉर्म हुआ, ठीक है। अब मैं इसका सम निकालूंगा। जब मैं इसका सम फाइंड कर दूंगा तो वही इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म होगा। तो अगर देखा जाए, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाता है। क्या बनाता है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाता है। इसमें पहला टर्म क्या हुआ? इसमें पहला टर्म a1 हुआ 10 और r भी 10 हुआ। a1 1 हुआ, सॉरी, a1 हमारे पास 1 है और कॉमन रेशो 10 हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा Sn का, वो हो जाएगा a1 r पावर n - 1
डिवाइड बाई आर माइनस वन। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3, A1 की वैल्यू 1 है, 1 डॉट आर की वैल्यू क्या है 10 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 n टू 10 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 10 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। इसको आप लोग टी एन या टी के कह सकते हैं। जब यहाँ पे के होगा तो इधर के होगा। तो असल में ये हमारे पास ये इस जो सीरीज़ गिवन है इसका जनरल फॉर्म होगा। अब मैं इसका सम निकालूंगा। ये जो सम मैंने लिया था ना, तो ये इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म बनाने के लिए मैंने सम लिया था। तो इसका समेशन लो, इसका क्या लो, समेशन लो। तो इसका समेशन क्या, इसका समेशन आ जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n टी इज इक्वल टू, आप लोग इसको एस एन से भी डिनोट कर सकते हैं। एस एन 1/3 बाहर हुआ, समेशन लो, समेशन के इज इक्वल 1 टू n 10 पावर के माइनस समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं इस समेशन को एक्सपेंड कर दूंगा तो ये 10 पावर 1 10 पावर 2 आ जाएगा 1/3। सपोज़ मैंने इसको एक्सपेंड किया 10 पावर 1 10 स्क्वायर 10 क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे समेशन 1 n हो जाएगा, समेशन 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये दोबारा जो है हमारे पास एक सीरीज़ बनाता है, और कौन सा सीरीज़ बनाता है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाता है। तो इस पर ज्योमेट्रिक सीरीज़ अप्लाई कर दो। A1 की वैल्यू क्या है 10 है, और R की वैल्यू भी 10 है, तो 10 पावर n हुआ माइनस 1 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, डिवाइड बाई 9, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस n आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसका एलसीएम में लूँगा तो ये जाएगा, ये 1/27 हो जाएगा, 1/27, साथ में आ जाएगा 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1। ठीक है, या इसका एलसीएम लो, इसका पहले आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, या 3 जो है ये 3 ये सब के साथ है ना, तो इसका एलसीएम लो। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 1/3 10 पावर n माइनस 10, यहाँ पे माइनस 9 आ जाएगा डिवाइड बाई 9। तो ये 9 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/27, 1/27 आ जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 10 पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। यही हमारा रिक्वायर्ड सम होगा। जो सीरीज़ हमें गिवन है ना, उस सीरीज़ का ये रिक्वायर्ड सम है हमारे पास। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही, आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 नंबर्स गिवन है, और अगर मैं उन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट लूँगा तो उससे आ जाएगा 216। क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, और अगर उन 3 नंबर्स को मैं ऐड कर दूंगा तो फिर उससे आ जाएगा 19। तो वो 3 नंबर बता दो। तो ये याद रखना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स है वो हम इस तरह लिखते हैं A1 कामा A1 पावर R कामा A1 R स्क्वायर कामा A1 R क्यूब अप टू सो ऑन। मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हम इस तरह लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये पावर आर
कि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ A1/r कामा A1/r², और ये ऊपर जब चला जाएगा तो ये पावर माइनस आ जाएगा। मतलब पावर आर का जो पावर है जी वो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और आर का पावर हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे 3 नंबर चूज़ करने पड़ेंगे, तो वो 3 नंबर में ये भी ले सकता हूँ A1/r A1/r², और वो 3 नंबर में ये भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नंबर लूँगा जिसमें कम से कम एक न एक टर्म्स कैंसिल हो जाए, या A1 कैंसिल हो जाए या R। तो मैं कंसिडर कर दूँगा वो 3 नंबर्स मैं कंसिडर कर दूँगा कि एक A1/r मैंने लिया, एक A1 लिया और एक A1R लिया। ये वो 3 टर्म्स है जिसको हमने कंसिडर किया। अब इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट, हमें क्या देता है, 19 देता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा A1/r into A1 into A1R is equal to 19 is equal to 216। तो यहाँ R के साथ कैंसिल हुआ, A1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो A1³ आ जाएगा और इससे आ जाएगा 216। अब 216 को हम लिख सकते हैं इस तरह, A1³ is equal to 6³। तो दिस implies that A1 is equal to 6। A1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पे देखो कंडीशन 2, सम, इन नंबर का सम होगा क्या, A1/r प्लस A1 प्लस A1R इज इक्वल टू 19। तो इसमें A1 की वैल्यू क्या है, इसमें A1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 6/r 6 प्लस 6R इज इक्वल टू 19। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 जब उस तरफ चला जाएगा तो ये जाएगा 6/r प्लस 6R इज इक्वल टू 13 बोथ साइड R मल्टीप्लाइड कर दो तो ये जाएगा 6 प्लस 6R² इज इक्वल टू 13R। तो ये आ जाएगा 6R² माइनस 13R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गए। इसके फैक्टराइजेशन करो, 6 6 ज़ा 36 और 9 4 ज़ा 36, तो 6R² माइनस 9R माइनस 4R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या जाएगा, अब यहाँ पे देख लो, इधर आ जाएगा, इससे 3 कामन लो, 3R कामन लो, तो 3R जब कामन लूँगा तो आ जाएगा 2R माइनस 3, और यहाँ जब -2 कामन लूँगा तो आ जाएगा 2R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 3R माइनस 2 इंटू 2R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3R माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में R आ जाएगा 2/3 और इस केस में R आ जाएगा 3/2। मतलब R दो वैल्यूज़ देता है, 2/3 एंड 3/2। जो 3 टर्म्स है वो कौन कौन से है, एक है A1/r, तो A1 की वैल्यू 6 है। पहली केस में हमने R ये लिया 2/3, तो ये 3 जब ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 6 × 3/2, इससे आ जाएगा 9।
दूसरा टर्म है A1, तो A1 तो ऑलरेडी 6 है, और तीसरा टर्म है A1R, तो A1 की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू क्या है, 2/3 है, तो ये आ जाएगी 4। तो जो तीन टर्म्स है वो तीनों टर्म्स है 4, 6, 9, 4, 6, 9। इसको जमा करो तो 19 आता है, और इसको मल्टीप्लाइड कर दो तो 216 आता है। तो ये वो तीन नंबर है। तो एक केस में आप लोग R 2/3 ले सकते हैं, और दूसरी केस में R अगर वही 3/2 लोगे तो इसका आंसर भी यही आएगा, यही टर्म्स आएंगे। लेकिन 3/2 में आंसर इस तरह आएगा 964 होगा, और 2/3 में 469, दोनों ठीक है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने फाइंड करनी है चार ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 और 486। इनके दरमियान हमने चार ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करनी है। तो लेट अस कंसिडर जो चार ज्योमेट्रिक मीन है वो ये है, लेट अस कंसिडर या लेट्स G1, G2, G3 and G4 are four geometric mean between 2 and 486। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 कामा G1 कामा G2 G3 G4 कामा 486। ये हमारे पास फोर ज्योमेट्रिक मीन है 2 और 486 के दरमियान। तो इसमें ज्योमेट्रिक G1 G2 G3 G4 फाइंड करने के लिए हमने R फाइंड करना होगा। तो इसमें पहला टर्म कौन सा है, इसमें पहला टर्म 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ हमारे पास 6 है, और A6 या AN6 टर्म हमारे पास 486 है, 486 है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो है AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। तो AN की जगह लिख दो 486, A1 की जगह लिख दो 2, R तो हमने फाइंड करना है और यहाँ पे आ जाएगा 6-1। तो 486 को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 486 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू R पावर 5। वैसे आ जाएगा 243 R पावर 5। तो 3 पावर 5 हमारे पास 243 के इक्वल होता है। तो R पावर 5 कैंसिल हुआ, R बन गया 3, R इज इक्वल टू 3। जो पहला ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास, पहला ज्योमेट्रिक मीन है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह। पहला ज्योमेट्रिक मीन को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, G1 इज इक्वल टू A1R। पहला ज्योमेट्रिक मीन हम लिख देंगे G1R। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 2 है, और R की वैल्यू क्या है, 3 है, 6 आ जाएगा। पहला ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 6 हो जाएगा। फिर दूसरा ज्योमेट्रिक मीन जो है G2, वो हो जाएगा A1R स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू 2 है और 3 स्क्वायर, 3 ज़ा 9, 18 आ जाएगा। ये सेकंड ज्योमेट्रिक मीन होगा। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन G3 आ जाएगा A1R क्यूब। तो A1 की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 3 क्यूब हुई, तो 2754 आ जाएगी। और फोर ज्योमेट्रिक मीन A1R पावर 4, 2 into 3 पावर 4, तो ये आ जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 81, तो इससे आ जाएगा 162। तो जो हमारे पास चार ज्योमेट्रिक मीन है वो है 6, 18, 54, 162। ठीक है।
और यहाँ इससे पहले हम लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे क्या 486। ये हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन है 2 और 486 के दरमियान। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई ए एन बी एन, ये हार्मोनिक मीन है। तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ मैं n क्या पुट कर दूँ कि इससे हार्मोनिक मीन बन जाए बिटवीन जो a और b। मतलब हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या था, हार्मोनिक मीन का फार्मूला था 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। तो मैं n की जगह क्या पुट कर दूँ यहाँ पे कि इससे ये मीन बन जाए, ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो जब हमारे पास a और b दो टर्म्स है तो इसके दरमियान जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला होगा, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होगा 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। एक हमें ये गिवन है और एक हार्मोनिक मीन हमें ये गिवन है, तो हम लिख देंगे कि हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू हार्मोनिक मीन। एक हार्मोनिक मीन हमें ये गिवन है, तो एक हार्मोनिक मीन की वैल्यूज़ ये फाइंड कर दो, a पावर n प्लस वन b पावर n प्लस वन डिवाइड बाई a n प्लस बी एन इज़ इक्वल टू 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है और इसी से हमने एंड फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो a प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये जाएगा a प्लस बी इंटू a पावर n प्लस वन b पावर n प्लस वन और यहाँ पे 2ab इंटू a n प्लस बी एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये जाएगा a डॉट a पावर n प्लस वन प्लस a b पावर n प्लस वन प्लस a पावर n प्लस वन b और प्लस b डॉट n प्लस वन b इंटू बी n प्लस वन और यहाँ पे जाएगा 2a n प्लस वन b प्लस 2a b n प्लस वन। ठीक है, यहाँ a का पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा तो n प्लस वन हो जाएगा और यहाँ b का पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा तो n प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, a b पावर n प्लस वन और a n प्लस वन n टू b, इसको उस साइड पे शिफ्ट कर दो। इसको जब मैं उस साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, a पावर n प्लस टू आ जाएगा प्लस b पावर n प्लस टू। ठीक है, और यहाँ पे देखो इधर क्या जाएगा, यहाँ पे देखो 2an प्लस वन से जब माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा an प्लस वन डॉट b और ये वाला टर्म भी उससे माइनस हो जाएगा तो a b पावर n प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a डॉट a पावर n प्लस वन b डॉट b पावर n प्लस वन और यहाँ पे a पावर n प्लस वन डॉट b और यहाँ पे a डॉट b पावर n प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म इस साइड पे शिफ्ट कर दो और ये वाला टर्म उस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये जाएगा a डॉट a पावर n प्लस वन माइनस a पावर n प्लस वन डॉट b और ये वाला टर्म उस साइड पे शिफ्ट करो, a डॉट b पावर n प्लस वन माइनस b डॉट b पावर n प्लस वन। इसमें a पावर n प्लस वन कामन है, a पावर n प्लस वन कामन हुआ तो a माइनस बी आ गया और यहाँ पे b पावर n प्लस वन कामन है तो इधर आ जाएगा a माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हुए। तो यहाँ पे देखो a पावर n प्लस वन इज इक्वल टू b पावर n प्लस वन, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a बाई बी पावर n प्लस वन इज इक्वल टू वन। ये जब यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा और दोनों का पावर सेम है तो n प्लस वन हुआ। अब n का पावर मैं क्या लूँगा, जब इससे वन आ जाएगा, जब n का पावर जब n की वैल्यू माइनस वन होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी माइनस वन होगी तो फिर a बाई बी पावर ज़ीरो, a बाई बी पावर ज़ीरो से वन आ जाएगा तो n इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब यहाँ n की जगह माइनस वन लगा दो
एन की जगह -1 लगा दो, तो इससे बन जाएगा हार्मोनिक मीन, यही फार्मूला बन जाएगा, यही फार्मूला बन जाएगा। चलो पुट कर दो, ये आ जाएगा ए पावर -1 + 1 बी पावर -1 + 1 डिवाइड बाय ए पावर -1 बी पावर -1। तो ऊपर वाला टर्म से तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 वर ए + 1 वर बी। इसका एलसीएम लो तो इसका एलसीएम ए बी आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय बी + ए डिवाइड बाय ए बी। ये ए बी ऊपर चला जाएगा तो 2ab डिवाइड बाय ए + बी आ जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बी एन की वैल्यू क्या बन गई, एन की वैल्यू -1 आ गई। जब एन -1 होगा इसी केस में, तो ये जो एक्सप्रेशन हार्मोनिक मीन है, ये हमें ये वाला हार्मोनिक मीन देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। जी हाँ, क्वेश्चन 9 को देख लो। हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। हमें थर्ड टर्म्स गिवन है और हमें 14th टर्म्स गिवन है। तो इस थर्ड टर्म्स और 14 टर्म्स की मदद से हम हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की कुछ टर्म्स फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की टर्म्स है, थर्ड टर्म्स को आप लोग डिनोट कर सकते हैं 1/3 से, और इसकी वैल्यू क्या है, 6/7 है। और 14th टर्म्स की जो वैल्यू है वो 1/14 है, वो क्या है, 1/3 है। ठीक है, वो क्या है, 1/3। तो इसका अर्थमेटिक टर्म्स फिर क्या होगा, इसका अर्थमेटिक टर्म्स होगा A3 = 7/6, इसका रिसिप्रोकल लो, और A14 = 3, A14 = 3 हुआ। अब मुझे A1 और D फाइंड करना होगा। A1 D जब हम फाइंड कर देंगे तो फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड हो जाएगा, और अर्थमेटिक सीक्वेंस का रिसिप्रोकल लो तो फिर हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। A3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, A3 को हम लिख सकते हैं A1 + 2D अर्थमेटिक मीन की मदद से, और A3 की वैल्यू क्या हुई, 7/6, और A1 अपनी जगह पे आ गए +2D। ये एक इक्वेशन बन गया। A14 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, A14 A1 + 13D। तो A14 की वैल्यू क्या है, A14 की वैल्यू है 3, A1 + 3D 13D। ये इक्वेशन 2 हुआ। ये क्या हुआ, इक्वेशन। अब क्या करो, अब इस तरह कर लो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। 7/6 A1 + 2D और 3 = A1 + 13D। इसको माइनस कर दो, प्लस माइनस कैंसिल हुए, 7/6 -3, और यहाँ पे बन गया -11D। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम हो जाएगा 7 - 18 डिवाइड बाई 6 = -11D। तो ये जाएगा -11 डिवाइड बाई 6 = -11D। तो यह -11 के साथ कैंसिल हुआ, D बन गया 1/6। D क्या बन गया, 1/6 बन गया। अब ये D जो है, ये D इस इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 कौन सा है, इक्वेशन 1 है 7/6 = A1 + 2D। तो ये जाएगा 7/6। A1 की वैल्यू क्या है, A1 तो फाइंड करना है, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 1/6 है। तो इसे 1/3 आ जाएगी, 7/6 - 1/3 = A1। इसका एलसीएम 6 हुआ, तो यहाँ जाएगा 7 - 2, तो A1 आ जाएगा 5/6। A1 क्या जाएगा, 5/6 आ जाएगा। पहला टर्म 5/6 हुआ, दूसरा टर्म A2 A1 +
डी है, तो A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 6 है, और डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू 1/6 है। तो इससे 6/6 आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा। A3 कैसे फाइंड करना है? A1 प्लस 2D से। तो A1 की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 6 हुई, और डी की वैल्यू 1/6 हुई। तो 5/6 प्लस 1/3, इस कैल्शियम लो, इस कैल्शियम 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 2, 7 डिवाइड बाई 6। A3 से क्या जाएगा? 7 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। तो जो हार्मोनिक सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे ना, वो पहला टर्म क्या है? 6/5 है, ये अर्थमेटिक है, तो ये 6/5 ज्योमेट्रिक हार्मोनिक में हो जाएगा। इस तरह 1 हो जाएगा, इस तरह 6/7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक, सॉरी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गया। क्या बन गया? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गया। बस पहले 2-3 टर्म्स फाइंड कर दो, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, 6/7 ऑलरेडी थर्ड टर्म है, वो आ चुका है, तो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन 10 को देख लो। यहाँ पे हमें समेशन गिवन है, समेशन के इज इक्वल टू 1 to 10 2 पावर के डिवाइड बाय 2 पावर के प्लस 1। हमने इस समेशन को एक्सपेंड करना है, तो के स्टार्ट लेनी है 1 से, मतलब के में 1 पुट कर दूंगा, तो ये जाएगा 2 पावर 1 डिवाइड बाय 2 पावर 2। के की जगह 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा, 2 पावर 2 डिवाइड बाय 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 3 डिवाइड बाय 2 पावर 4, और आखिर में आ जाएगा 2 पावर 10 डिवाइड बाय 2 पावर 11। तो असल तरीका ये है कि अगर मैं इससे 2 कामन लूँ, ऊपर वाले टर्म से मैंने 2 कामन लिया, और यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर कामन लिया, तो जब मैं ऊपर 1 मैंने 2 पावर 1 कामन लिया, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 2 पावर 4, और आखिर में 2 पावर 9 आ जाएगा। एक टर्म मैंने कामन लिया, यहाँ 2 स्क्वायर कामन लिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पावर 2 2 पावर 2 आ जाएगा, 2 पावर फिर 4 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह टू सो ऑन। तो बाकी आप इसको सिंप्लीफाइड कर दो, कैलकुलेशन कर लो कि इसका आंसर क्या बनता है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क हो। और अगर कॉमन नहीं लेना चाहते, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि 2/2, 2/2 से क्या बनता है? यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पावर 3 से 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 पावर 4 से 16 आ जाएगा। फिर इस तरह 2 पावर 10 भी कर लो, 2 पावर 11 भी कर लो, उस तरह भी कर सकते हैं। बाकी इसकी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 1/2 इस तरह कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आप कैलकुलेटर पे इसकी कैलकुलेशंस कर दो। और इसका सेकंड पार्ट भी इस तरह है कि समेशन के इज इक्वल टू 1 एड है, और के 1 पावर के प्लस 1 डॉट 3 पावर के। तो आप लोगों ने क्या करना है, के 1 से स्टार्ट लेनी है, तो के स्क्वायर डॉट 3 पावर 1 आ जाएगा, माइनस 1 पावर 3 3 पावर 2 हो जाएगा, माइनस 1 पावर 4 3 पावर 3 हो जाएगा। जब के 1 हो जाएगा तो पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, जब के 2 होगा तो पावर 3 आ जाएगा, जब के 3 होगा तो पावर 4, और 8 तक करना है, 3 पावर 8 तक लेनी है। बाकी 3 पावर 1 से 3 आ जाएगा, 3 पावर 2 से 9 आ जाएगा, 3 पावर 3 से 27 आ जाएगा। बाकी पहला टर्म नेगेटिव हो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव पे, एक टर्म नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव, मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर चौथा नेगेटिव होगा, फिर पांचवा 243 आ जाएगा, और छठा नेगेटिव होगा, सातवां पॉजिटिव होगा, और आठवां हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें प्लस वाले टर्म भी ऐड कर दो, और माइनस वाला टर्म भी ऐड कर दो, फाइनल में प्लस टर्म से माइनस वाला टर्म माइनस कर दो, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो जी। यहाँ पे कहता है कि हमने आर्थमेट्रिक और ज्योमेट्रिक
सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करना है और हमने इस सीरीज़ का सम निकालना है अप टू एन टर्म्स। तो पहली बात तो यह है कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि उसमें सीरीज़ जो है इसी फॉर्म में होगा कि उसमें एक टर्म अर्थमेटिक का होगा तो एक टर्म ज्योमेट्रिक का होगा, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में आएगा। तो यहाँ पे बात ये है कि ये जो टर्म्स है ये सिंगल टर्म है, ये हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म है। तो अगर मैं इससे दो टर्म्स बना दूंगा तो दो टर्म्स भी मैं इससे बना सकता हूँ। मतलब मैं लिख सकता हूँ 1.4, 1 × 4 लिख सकता हूँ, 2 × 7 लिख सकता हूँ, 2 × 7 = 14 लिख सकता हूँ। इस तरह 2 इस तरह हम 3 × 10 लिख सकते हैं। इस तरह हम 4 × 13 लिख सकते हैं। इस तरह हम 5 × 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म 1 2 3 4 ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का टर्म है, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का टर्म है। और बाकी 4 7 10 ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस का टर्म है। तो मतलब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज हम तब अप्लाई कर देंगे जो पहला टर्म हमारे पास आएगा, ये वाला टर्म, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का होगा और सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक का होगा। तो यहाँ इसी केस में आप इस तरह एक्सपेंशन कर सकते हैं कि एक टर्म अर्थमेटिक बन जाए एक ज्योमेट्रिक, लेकिन इसके अलावा कोई और टर्म्स हमारे पास नहीं हो सकते जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर देंगे, एक टर्म अर्थमेटिक आ जाए एक टर्म ज्योमेट्रिक बन जाए। तो ये दोनों जो है अर्थमेटिक टर्म्स है, ठीक है, अर्थमेटिक में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेस्ट एडिशन है, तो ये क्वेश्चंस इसका सम हम निकाल सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम इसका सम नहीं निकाल सकते। इसका सम मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये जो मैंने इसका 1.4 2.7 3.10 लिखा है, इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिख दूंगा तो इसका जनरल फॉर्म आप लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस की मदद से भी निकाल सकते हैं और यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसका जनरल फॉर्म है Tn=n.3n+1, ये इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। जब n 1 होगा तो 3 1 = 3 + 1 से 4 आ जाएगा। जब n 2 होगा तो 2n2 2 3 = 6 से 7 आ जाएगा। जब n 3 होगा तो 3 × 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसी सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हुआ। अब मैं इस सीक्वेंस का सम लूँगा, तो समेशन लो, समेशन k = 1 to n, ठीक है, आप लोग इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा समेशन k = 1 to n k.3k+1। तो ये मल्टीप्लाइड कर दो, समेशन k = 1 to n 3k² प्लस समेशन k = 1 to n आपके आ जाएगा। तो 3 को बाहर निकालो, समेशन k = 1 to n आप k² आ जाएगा और प्लस समेशन k = 1 to n आपके आ जाएगा। तो जो k² वाला सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है वो तो याद है ना, वो है 3n × n+1 2n+1 / 6, और यहाँ पे n × n+1 / 2। तो ये कैंसिल हुए, तो ये जाएगा n × n+1 2n+1 / 2 और यहाँ पे n × n+1 / 2। तो इसमें कामन जो है n × n+1 / 2 कामन हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2n+1 बन गया। तो 2n+1 से क्या जाएगा, n × n+1 2n+2, इससे 2 कामन लो, तो यहाँ पे आ जाएगा n × n+1 n+1 2 / 2। तो यहाँ आ जाएगा n × n+1 तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सम। लेकिन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक पे हम नहीं कर सकते, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक पे हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n का फॉर्मूला ये है और सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये है।
तो यही रिक्वायर्ड आंसर है, ये आंसर करेक्ट है, यही बुक में भी किया उन्हें। और इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट इस तरह है कि वो है हमारे पास 1+4+10+21+39। तो 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 × 1। 2 को अगर मैं लिख दूँ 2 × 2, सही। 10 को अगर मैं लिख दूँ 2 × 5। 21 को अगर मैं लिख दूँ 3 × 7। और इसको अगर मैं लिख दूँ 3 × 13। तो इसमें पहला टर्म जो है, पहला टर्म भी इसमें 1 है, दूसरा टर्म भी 2 है, तीसरा टर्म भी 2 है, इस तरह 3 है। तो हम असल में इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म नहीं बना सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हो। इस सीरीज़ का हमारे पास जनरल फॉर्म नहीं है। तो जब जनरल फॉर्म नहीं है तो हम इसका सम भी नहीं निकाल सकते। तो दिस इज़ इनकम्प्लीट क्वेश्चन। इसको आप लोग इनकम्प्लीट क्वेश्चन कह सकते हैं, या ये हमारे पास जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास टेस्ट एडिशन है ये बुक। तो ये जब इंशाल्लाह करेक्ट होगा तो मैं इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 डिस्कस कर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो भी हम कवर कर देंगे। स्टे टच विद अस।